बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 5 बरखा रुत का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे इस नज़म की तशरीह, वाहिद जमा और दरख्वास्तें। तशरीह हम लोगों ने पहले भी की है बाकी नज़मों की जो पीछे हम कर चुके हैं। आप लोगों के पास उर्दू इल्म अदब की किताब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेन, मार्कर, कच्ची पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। हाँ जी, फहरिस्त लिखें। सबसे पहले उर्दू जमात का काम की कॉपी पर नंबर शुमार लिखें, तारीख़ लिखें और उन्वान लिखें। बरखा रुत आज हम इसकी करेंगे तशरीह। उर्दू जमात का काम की कॉपी तैयार करें, तारीख़ लिखें, दिन लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें। उन्वान लिखने के बाद हाशिया लगाएं और बहुत अच्छी लिखाई में काम करना शुरू करें। हाँ जी, सबसे पहले हम इस सबक की मश्क करेंगे। मश्क 6 करेंगे। इसम मारफा और इसम नकरा। ठीक है, इसम मारफा और इसम नकरा क्या होता है ये हमने बहुत प्रीवियस क्लासेस से किया हुआ है, 3, 4, 5, 6। अब तक हमारे पास ये चीज़ चलती आ रही है। पहले ये थोड़ी मुख्तसर थी, अब ये थोड़ी इसमें हम तफसील के साथ इसको पढ़ते हैं। जैसे इसम नकरा क्या होता है? इसम नकरा किसी आम चीज़, जगह, शख्स का नाम होता है। जैसे किताब, कुर्सी, दीवार, दरिया, पहाड़। ठीक है, ये सब आम चीज़ें हैं, इनके नाम को इसम नकरा या इसम आम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसम मारफा। इसम मारफा क्या होता है? आप लोगों को पता है इसम मारफा का? हाँ जी, शाबाश। इसम मारफा किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को कहते हैं। जैसे पेशावर, पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म। अब मश्क 6 है, ये आप लोग कॉपी पे लिखें। ठीक है, उन्वान लिख लें बरखा रुत, उसके नीचे लिखें मश्क 6। नीचे दिए गए अल्फाज में से इसम नकरा और इसम मारफा को अलग अलग लिखें। अब हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है खिलाड़ी। हाँ जी, आप लोगों के ख्याल में खिलाड़ी क्या होगा? किसी ख़ास चीज़ का नाम है या किसी आम चीज़ का नाम है? हाँ जी, शाबाश, खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी जो है वो इसम आम, इसम नकरा है। अगर हम कहें कि शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, तो ये भी तो खिलाड़ी है ना, लेकिन ये इसम ख़ास, इसम मारफा होंगे। लेकिन अगर हम कहें खिलाड़ी, खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है, तो वो इसम नकरा है। खिलाड़ी इसम नकरा। उसके बाद है रावी। रावी दरिया का नाम है, तो रावी क्या होगा? मारफा। शाबाश, टीपू सुल्तान, मारफा, वेरी गुड। इराक, शाबाश, इराक क्या है? इसम मारफा है। अब दरिया है। दरिया तो बहुत सारे होते हैं, किसी एक का नाम तो नहीं ना, तो फिर दरिया इसम नकरा में आएगा, इसम आम में आएगा। बादशाह, बादशाह भी किसी का भी, कोई भी बादशाह है, जितने भी बादशाह हैं वो इसम नकरा में आएंगे, लेकिन जब तक हम उसका नाम ना कहें, जैसे ज़हीरुद्दीन बाबर, अकबर, जहांगीर, तो ये इसम मारफा है। अगर हम कहें बादशाह तो वो इसम नकरा है। वसीम अकरम, शाबाश, इसम मारफा। इसी तरह से जैसे आपको स्लाइड पे लिख के दिया गया है, आपने मश्क 6 का उन्वान लिखना है, सवाल कौन सा है हमारा, और उसके बाद आपने दरमियान में लाइन लगानी है, मार्कर से लिखना है इसम मारफा और इसम नकरा। उसके नीचे आपने पेन से लिखना है। हाँ जी, अब आप लोग लिखें, तशरीह करें। तशरीह करें, लिख लें। बंद 1 है हमारे पास। बरसात का बज रहा है डंका। ये आपने अपनी किताबों के ऊपर से देख के लिखना है। ठीक है, पहला बंद 1 मिसरा, 1 लाइन 1 मिसरा, 2 लाइनें, 2 मिसरे 1 शेर, और 4 मिसरों को हम एक बंद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 4 मिसरों की तशरीह करेंगे, तो आप लिख लें बंद 1। आप लोगों ने मार्कर से लिखना है। अपनी किताबें खोलें, सफ़ा 16, बरखा रुत, बंद 1, पहले 2 अशार लिख लें। आप लोगों ने एक लाइन में एक मिसरा लिखना है। ग्रेड 6 बहुत अच्छा काम करना है, आप लोगों ने गंदा काम नहीं करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? बंद 1 लिखें,
बंद एक लिखें, पहला मिसरा पहली लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरी लाइन में, और इसी तरह से आपने 4 लाइनों में 4 मिसरे लिखने हैं। इसको हम बंद कहते हैं, बंद एक। हाँ जी, अब तशरीह हम किस तरह से करेंगे कि इस नज़म के शायर कौन है। आप लोगों ने जितनी भी नज़में पढ़नी है साथ में उनके शोरा का नाम भी याद करना है, मतलब शायरों के नाम भी याद करने हैं। इसका 1 नंबर होता है और बाकी तशरीह के 4 नंबर होते हैं, ठीक है। एक बंद के 5 नंबर होते हैं। इसी तरह अब आपने इस नज़म के शायर का नाम लिखना है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप अब मार्कर से हेडिंग दी, तशरीह आगे लिखें। इस नज़म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बरसात से होने वाली रौनकों का जिक्र कर रहे हैं कि बरसात के आने से हर जी रूह में ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ बरसात होने का ढोल बज रहा है कि बादलों ने शोर करके आसमान सर पर उठाया हुआ है। काली घटाएं फ़ौज बनकर आगे आगे जा रही हैं और इनके पीछे हवा के लश्कर हैं। दल का मतलब लश्कर होता है। जल्दी से शाबाश, बहुत अच्छी लिखाई में पहले एक बंद एक लिखें, उसके नीचे इसकी तशरीह लिखें खुशखत करके। बंद 2 है रंग बिरंग के रिसाले, गोरे हैं कहीं कहीं पे काले, जाते हैं मुहिम पे कोई जाने, हमराह हैं लाखों तोपखाने। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, गोरे हैं कहीं काले, मतलब जब बादल छाते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, कहीं सुरमई से होते हैं, कहीं इनका रंग तेज़ सुरमई होता है, कहीं हल्का होता है, कहीं बहुत ज़्यादा स्याह होता है। तो अब इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान कर रहे हैं कि आसमान पर रंग बिरंगे बादल छाए हैं, कहीं इनका रंग सुरमई, कहीं स्याह और कहीं सफ़ेद है। इन बादलों की वजह से आसमान का रंग कहीं छुप गया है और इन बादलों ने आसमान पर अपना रंग चढ़ा दिया है। ये बादल इकट्ठे होकर किसी मुहिम पर जाते हैं तो इनके साथ लाखों तोपखाने भी होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद गरजते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जब आसमान पर बादल छाते हैं तो कहीं जब एकदम से गरजने की आवाज़ आती है कहीं से, तो कहीं पे वो खामोशी से नज़र आ रहे होते हैं हमें कि ये बादल जा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, आसमान का रंग मुख्तलिफ हो जाता है। जल्दी से लिख लें शाबाश। बंद 2 की भी हमने तशरीह मुकम्मल कर ली है। अब आप लोग लिखें बंद 3। बंद 3 लिखें। तोपों की है जब के बाढ़ चलती, छाती है ज़मीं की दहलती, बिजली है कभी जो कूद जाती, आंखों में है रोशनी सी आती। इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करते हैं कि जब बादल गरजते हैं तो इनकी आवाज़ इतनी खौफनाक होती है कि ज़मीन दहल जाती है, क्योंकि कहीं बिजली के कड़कने और कहीं से बिजली के गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं, और जब बिजली चमकती है तो अचानक आंखों में रोशनी सी पड़ती है। ऐसे ही होता है ना, जब रात हो और अक्सर लाइट चली जाए तो कहीं से एकदम से ऐसा लगता है, बिजली जब चमकती है तो आंखों में रोशनी सी आ जाती है और इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसा लगता है कि कहीं शायद हमारे घर के आसपास ही कहीं पे बिजली गिर गई है। हाँ जी, अब बंद 4 लिख लें। घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, कोसों है जिधर निगाह जाती, कुदरत है नज़र खुदा की आती। हाँ जी, अब आप ज़रा मुझे बताएं ना, इस बंद की तशरीह कैसे करेंगे। हाँ जी शाबाश, बताएं। इस बंद में शायर, सबसे पहले क्या लिखना है, इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बयान करते हैं कि जब घंघोर घटाएं छाती हैं तो दिन में रात लगती है। ऐसा होता है ना कि अक्सर आपने कभी देखा होगा कि दिन के वक्त जब बहुत स्याह बादल आ जाएं तो दोपहर का टाइम ऐसे लगता है जैसे रात हो गई है। हर तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, ऐसा लगता है कि ये हवाएं जन्नत से आ रही हैं। जहाँ जहाँ नज़र जाती है इंसान को हर तरफ खुदा की कुदरत ही दिखाई देती है, क्योंकि हवाओं के चलने से हर तरफ खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं। ऐसा होता है ना कि जब बारिश आती है तो हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, दरख्त और सब्ज़ा जो होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और लहरा रहा होता है। तो ये मनाजिर जो हैं वो आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं और इन तमाम चीज़ों से हमें खुदा की कुदरत जो है वो हर तरफ दिखाई देती है।
अब आप लोग अपनी डायरियाँ निकाल लें। डायरी पे सबसे ऊपर आपने डेट लिखनी है, आज की तारीख क्या है, हमारा सब्जेक्ट उर्दू है। हाँ जी, आपने लिखने हैं बारिश के फ़वाइद और नुकसानात पर तफसीली नोट, और नज़म के आखिरी जो 2 बंद हैं इनकी आपने तशरीह करनी है। ठीक है, आखिरी 2 बंद यहाँ से शुरू होंगे। बैंडक जो है बोलने पे आते, संसार को सर पे हैं उठाते, यहाँ तक इंसान से लेके ताजमदा तक। यहाँ पर एक बंद है और दूसरा बंद दुनिया में बहुत ही चाहते से लेकर राहत मिलती है बाद कुल्फत। ये आखिरी 2 बंद हैं। आपने इसकी तशरीह घर का काम की कॉपी पर खुशखत लिखनी है, और आपने बारिश के फ़वाइद लिखने हैं कि बारिश आने से क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं, क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और उसके बाद आपने नुकसानात लिखने हैं कि बारिश के क्या नुकसानात होते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम करेंगे सबक सादिक और सदीक की पढ़ाई और उसके अल्फाज मायने वगैरह। ठीक है, आपने ये काम बहुत अच्छे से करना है। अगर आपके पास वक्त हो तो आपने सबक की पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।